तो बेटा हमने लास्ट क्लास में सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T। T को क्या करते हैं, डिवाइड बाय 12। व्हाट इज P? P इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। व्हाट इज R? R is rate of interest on drawings। और what is T? हमने लास्ट क्लास में इस T के ऊपर डिस्कशन करा था। इस T का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स, थोड़ा सा स्पेस इशू रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इस T का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? T इज नंबर ऑफ मंथ्स amount used of first drawings plus number of months amount used of last drawings। और आप इन दोनों की क्या कर लो, एवरेज कर लो, ये आज आपका T आ जाता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। मैंने कहा दिस इज नथिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, जस्ट इट्स अ शॉर्टकट मेथड। इट्स अ शॉर्टकट मेथड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट। और याद हो तो मैंने आप लोगों को पूरी एक कैलकुलेशन बना के दिखाई थी, जिसमें बड़ा लंबा चार्ट बनाए या एक शॉर्टकट तरीका अपनाए। तो हमारे 12th क्लास में यही मेथड, शॉर्टकट मेथड प्रिस्क्राइब्ड है कि यहाँ पर जो टाइम रखना है, दिस की नीड्स टू बी पुट, उस की को इस फॉर्मूले से पुट निकालना है। एग्जाम्पल सर, आइए बच्चे, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, एक राम, एक मोहन और एक सोहन। ये तीनों पर्सन्स मंथली ड्राइंग्स करते हैं। मंथली ड्राइंग्स मतलब ऑन फर्स्ट डे, और ऐसा करते हैं मंथली ड्राइंग्स। राम इज ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। राम हर महीने की फर्स्ट डे को पैसे निकालता है। मोहन ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, एंड सोहन on 30th day of every month। तीनों पार्टनर्स मंथली ड्राइंग करते हैं। मंथली का मतलब हर महीने पैसे निकालते हैं, बट राम महीने के शुरू में पैसे निकालता है हर महीने की 1 तारीख को, मोहन महीने के बीच में पैसे निकालता है 15th डे को, एंड सोहन महीने के आखिरी में पैसे निकालता है 30th डे को। मंथली ड्राइंग का मतलब क्या होता है? एक साल कब का होता है? साल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2021 पे खत्म हो जाता है। जो साल 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हो गया और खत्म हो गया 31 मार्च 2021 को। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। यस सर, 12 मंथ्स होते हैं। तो कितनी ड्राइंग्स होंगी? 12 ड्राइंग्स इन अ ईयर। एक साल में 12 ड्राइंग्स करी जाएंगी। तो मंथली ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? 12 ड्राइंग्स इन अ ईयर। तो हम T कैसे निकालेंगे? आप सोचिए बच्चों, क्या मतलब हुआ इस बात का? फर्स्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ पहली और सिर्फ आखिरी, सिर्फ 2 ड्राइंग्स उठानी है। यानी कि अप्रैल से मार्च वाले महीने में एक तो अप्रैल 2020 की ड्राइंग्स को पिक करिएगा और एक मार्च 2021 की ड्राइंग्स को पिक करिएगा। बीच में अप्रैल से मार्च के महीने में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 महीने की ड्राइंग्स को भूल जाए। बीच की सारी ड्राइंग्स को स्किप कर दीजिए। यही तो इस शॉर्टकट मेथड की पहचान है। तो ये पर्सन 1 अप्रैल को पैसे निकालता है और 1 मार्च को पैसे निकालता है। बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट डेट का मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट डेट को पैसे निकालता है।
15th डेट का क्या मतलब हुआ? मोहन इज विड्रॉइंग ऑन 15th अप्रैल एंड 15th मार्च. सोहन इज विड्रॉइंग ऑन 30th अप्रैल एंड 31st मार्च. ये इनकी डेट ऑफ विड्रॉल्स है. तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें टाइम निकालना सीखना है. टाइम कैसे निकलता है? तो फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मंथ्स अमाउंट यूज्ड ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग्स. अगर 1 अप्रैल को पैसा निकाला, साल की पहली डेट पे पैसा निकाला, 1 अप्रैल से साल किस दिन खत्म हुआ? 31st मार्च पे खत्म हुआ. 1 अप्रैल से 31st मार्च. टाइम का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मंथ्स अमाउंट यूज्ड ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग्स. पहली ड्रॉइंग्स का पैसा कितने महीने यूज किया? 1 अप्रैल से 31 मार्च, दैट इज 12 मंथ्स. सेकंड ड्रॉइंग्स का पैसा, यानी कि सेकंड मतलब हमारी लास्ट ड्रॉइंग्स, नंबर ऑफ मंथ्स अमाउंट यूज ऑफ लास्ट ड्रॉइंग्स का पैसा 1 मार्च से 31 मार्च, कितने महीने यूज किया? 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना हो गया. 12 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, तो 13/2 इज 6.5 मंथ्स. तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ बच्चों? टी की वैल्यू क्या हुई? 6.5. एक और देखते हैं. 15th अप्रैल से 31st मार्च, पहला पैसा उसने 15th अप्रैल को निकाला 31st मार्च तक. तो 15th अप्रैल से 31st मार्च क्या होता है? 11.5 मंथ्स. 15th अप्रैल में आधा महीना कम हो गया. 1 अप्रैल से 15 अप्रैल आधा महीना कम हुआ, तो 12 महीने में से आधा महीना कम कर दिया, 11.5 मंथ्स. ऐसे 15th मार्च से 31st मार्च आधा महीना, दैट इज 0.5 मंथ्स. पहली ड्रॉइंग्स का पैसा 11.5 मंथ्स यूज किया. सेकंड ड्रॉइंग्स का पैसा हाफ मंथ यूज किया. उन दोनों की एवरेज ली, तो 12 डिवाइड बाय 2 इज 6 मंथ्स. ऐसे दोबारा देखते हैं. 30th अप्रैल को इसने पैसा विड्रॉ किया. 30th अप्रैल से 31st मार्च, अप्रैल का महीना निकल गया, 11 मंथ्स प्लस 31st मार्च से 31st मार्च 0 डिवाइड बाय 2 इज 5.5 मंथ्स. सब बच्चे नोट करेंगे इसको. रिपीट कर रहा हूं बच्चों. मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर, राम, मोहन, सोहन. तीनों पार्टनर्स हर महीने बिजनेस में से पैसा निकालते हैं. हर महीने का मतलब होता है मंथली ड्रॉइंग्स. मंथली ड्रॉइंग्स 12 ड्रॉइंग्स होती हैं. और राम ने कहा कि मैं महीने के शुरू में पैसा निकालूंगा, फर्स्ट डेट को निकालूंगा. मोहन ने कहा मैं बिगनिंग मिडल में पैसा निकालूंगा, 15th डेट ऑफ एवरी मंथ निकालूंगा. सोहन ने कहा मैं एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट इज 30th डे पे पैसा निकालूंगा. तो राम 1 अप्रैल और 1 मार्च. क्यों सिर्फ 1 अप्रैल 1 मार्च? क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट मेथड की सिस्टम सिखाया था कि सिर्फ पहला महीना और आखिरी महीने की ड्राइंग्स उठाओ, बीच के 10 महीने को, अप्रैल और मार्च को ले लो, और बीच के 10 महीनों को, 10 मंथ्स को इग्नोर कर दो. अप्रैल और मार्च, इस अप्रैल से 31 मार्च का गैप देखो 12 महीने, फिर इस 1 मार्च से 31 मार्च का गैप देखो 1 महीना. इन दोनों की एवरेज निकाल दो, 6.5 महीने. 15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5 महीने. 15 मार्च से 31 मार्च 0.5 मंथ. ऐसे 30th अप्रैल से 31st मार्च 11 मंथ्स. 31st मार्च से 31st मार्च 0 मंथ्स. तीनों का सिस्टम निकाला, ये आ गया 6.5, 6 और 5.5. तो इस टी पे रखना है, इस टी पे, नॉट पी आर. पी आर क्वेश्चन में दिया होगा, 12 भी वही रहेगा, सिर्फ टी निकालने का फॉर्मूला है. ठीक है बच्चों, नोट कर लिया. आगे बढ़ते हैं. अब बेटा मान लीजिए एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, एक पार्टनर है सी. इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्वार्टरली ड्राइंग्स करेंगे. सर क्वार्टर का क्या मतलब होता है, समझाओ जरा. बेटा क्वार्टर का मतलब होता है 1 डिवाइड बाय 4. क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई, 1/4. एक साल 12 महीने का होता है. 12 मंथ्स को अगर 1/4 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो ये आते हैं 3 मंथ्स. तो वैसे तो क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई, बट अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स विल बी कॉल्ड एज क्वार्टर. और क्वार्टर कैसे होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर होते हैं. और वो कैसे कैसे होते हैं बेटे? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और क्वार्टर कब खत्म होगा? 3 महीने पूरे हो जाएंगे. तो अप्रैल के बाद, अप्रैल में जून, जो जून पे क्वार्टर खत्म हुआ. फिर 1 जुलाई पे क्वार्टर शुरू हुआ, जो जाके 30th सितंबर पे खत्म होता है. फिर अक्टूबर पे क्वार्टर शुरू हुआ, जो 31st दिसंबर पे खत्म होता है. और जनवरी में स्टार्ट हुआ क्वार्टर, और
31 मार्च पे खत्म होता है। समझिएगा, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने इंटू 1/4 इज 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। और 3 मंथ्स का एक क्वार्टर जरूर होता है, बट एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। कैसे कैसे? जो अप्रैल से जून का क्वार्टर होता है, जुलाई से सितंबर का क्वार्टर होता है, अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर होता है, और जनवरी से मार्च का क्वार्टर होता है। अब ए साहब ने कहा कि मैं हर महीने बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में पैसे निकालूंगा, ड्राइंग्स करूंगा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में। बी साहब ने कहा मैं मिडल ऑफ क्वार्टर में पैसे निकालूंगा, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। सी साहब ने कहा मैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में पैसे निकालूंगा, एंड ऑफ क्वार्टर। सर एक क्या मतलब हुआ बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर? बिगिनिंग का मतलब होता है पहला क्वार्टर कब बिगिन हुआ? 1 अप्रैल से 30 जून, तो इसने 1 अप्रैल को पैसे निकाले। फिर सेकंड क्वार्टर कब शुरू हुआ? जुलाई टू सितंबर, इसने 1 जुलाई को भी पैसे निकाले। फिर 1 अक्टूबर को पैसे निकाले। हर क्वार्टर जैसे शुरू होता है तब पैसे निकालता है। ऐसे ये 1 जनवरी को पैसे निकालता है। क्वार्टर की ये बिगिनिंग डेट्स पे ए से आप पैसे निकाल रहे हैं। एंड ऑफ द क्वार्टर क्या होता है? सी एंड में पैसे निकालता है, यानी कि 30 जून पे निकाल रहा है, 30 सितंबर पे निकाल रहा है, 31 दिसंबर पे निकाल रहा है, और 31 मार्च पे पैसे निकाल रहा है। इट मींस सी इज विड्रॉइंग ऑन द एंड ऑफ द क्वार्टर, ए इज विड्रॉइंग ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बट बी मिडल ऑफ द क्वार्टर पे निकाल रहा है। मिडल का मतलब क्या हुआ? अप्रैल और जून का मिड डेट। 3 महीने का क्वार्टर होता है, एक तरफ अप्रैल छोड़ दो, एक तरफ जून छोड़ दो, तो मई के बीच की डेट 15 मई, तो ये 15 मई को पैसे निकाल रहा है। ऐसे ये 15 अगस्त को पैसे निकाल रहा है, ऐसे ये 15 नवंबर को पैसे निकाल रहा है, और फिर 15 फरवरी को पैसे निकाल रहे हैं। तो हर क्वार्टर के बीच के महीने की बीच की डेट। और मैंने आपको सिखाया था सिर्फ पहला महीना और आखिरी महीना काम आता है ऊपर वाले फॉर्मूले में, और बीच के ये महीने किसी काम नहीं आते। तो आप भी ऐसे लिख करके काट दीजिए। पहले यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारा ईयर की डेफिनेशन क्या है? 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2021 पे खत्म होगा। तो हमें हर डेट को इस एंडिंग डेट पे निकालना है कि कितने महीने पैसा यूज किया। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स पैसा यूज किया, और 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स पैसा यूज किया। उन दोनों की एवरेज आई 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स। ऐसी 15 मई में 31 मार्च, 1.5 महीना कम कर दो 12 में से 10.5, 10.5 मंथ्स। और 15 फरवरी से 31 मार्च 1.5 ऐड कर दो, 15 फेब से 31 मार्च 1.5 महीना हो गया, 1.5 डिवाइड बाय 2 इज 6 मंथ्स। नेक्स्ट 30 जून से 31 मार्च 3 महीने कम कर दो, 9 मंथ्स। और 31 मार्च से 31 मार्च 0 डिवाइड बाय 2 इज 4.5 मंथ्स। आगे बात समझ में? क्वार्टर के केस में आपको 7.5, 6 और 4.5 इस टी की जगह रखना है। सब बच्चे नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट केस, लास्ट केस। मान लीजिए देयर आर 3 पार्टनर्स XYZ, और ये कहते हैं हम हाफ ईयरली ड्राइंग्स करेंगे। हाफ ईयरली ड्राइंग्स, हाफ ईयरली क्या होते हैं सर? एक साल होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर पे खत्म होता है। तो इसमें हाफ ईयर की डेफिनेशन क्या होती है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कि 6 महीनों के 2 आधे साल को एक पूरा साल मानते हैं। यानी कि हाफ ईयरली में 6 महीने में एक बार 1% पैसे निकालेगा। तो इस केस में सिर्फ 2 ड्राइंग्स ही होती हैं इन अ ईयर। एक साल में एक पार्टनर सिर्फ 2 ही ड्राइंग कर पाता है। ये तो इसका मीनिंग हो गया हाफ ईयरली ड्राइंग्स का मतलब। अब एक्स कहता है मैं बिगिनिंग में पैसे निकालूंगा, वाई कहता है मिडल में, और जेड कहता है मैं एंड में निकालूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो बिगिनिंग का मतलब क्या? इन 2 डेट्स पे, 1 अप्रैल पे और 1 अक्टूबर पे। एंड का मतलब क्या? 30 सितंबर पे और 31 मार्च पे।
जेड कह रहा है मैं 30 सितंबर पर 31 मार्च पे एंड पे पैसे निकालूंगा, यानी कि या तो इन दो डेट्स पे निकाल रहा है एक्स या इन दो डेट्स पे निकाल रहा है जेड। वाई क्या कहता है मैं हर क्वार्टर के मिडल पे निकालूंगा। तो अप्रैल से सितंबर में कितने महीने हुए? 6 महीने। तो बीचों बीच क्या हुए? 3 महीने। तो अप्रैल छोड़ दो, मई छोड़ दो, जून छोड़ दो। तो इसने पैसे निकाले जुलाई के फर्स्ट डेट को, फिर अक्टूबर से मार्च में, अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर छोड़ दो, दिसंबर छोड़ दो, इसने निकाले 1 जनवरी को। बस इसमें तो डेट्स निकालना उल्टा ज्यादा आसान था। अब आपने क्या करना है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये आपका साल होता है। इस एंडिंग डेट पे सारे मंथ्स को काउंट कर दो। ये हो गए 12 मंथ्स और ये हो गए 6 मंथ्स। 12 + 6 इज 18 डिवाइड बाय 2 इज 9 मंथ्स। जुलाई से मार्च 9 मंथ्स, जनवरी से मार्च 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2 इज 6 मंथ्स। सितंबर से मार्च 6 मंथ्स, मार्च से मार्च 0 मंथ, डिवाइड बाय 2 इज 3 मंथ्स। बस आपने डेट निकालनी सीख ली बच्चों, तो फिर तो बस कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बचता है। अकाउंट्स को इन डेट्स के अंदर सिमट के रह जाता है, बाकी तो मैथ्स है बेटा। अकाउंट्स और मैथ्स को मिला करके हमारा क्या बन जाता है? ये अकाउंटेंसी बन जाता है। नोट करिएगा।